हमारे तमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ इसको कि आपका बार बार कमेंट आया कॉम्परेटिव मैप के संबंध में। तो कंपैरेटिव मैप प्रैक्टिकली चीज है। कंपैरेटिव मैप बनाना यह प्रैक्टिकल की चीज है। जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको तो हम अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से रखकर कंपैरेटिव मैप बनवाते हैं और उसका प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। लेकिन आप लोगों का लगातार कमेंट इस पे आ रहा है, तो कुछ उसके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य है। अगर हमारी बात को बारीकी से आपने समझ लिया तो फिर आप जहां हो, जहां वीडियो देख रहे हो, वहां बैठकर आराम से कॉम्परेटिव मैप बना सकते हो। आज मैं इसी पॉइंट पर एक एक बिंदु पर बात करूंगा आपसे कि कंपैरेटिव मैप कैसे बनाएं और इसके लिए कौन कौन से आवश्यक तथ्य हैं। तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं, कंपैरेटिव मैप कैसे बनाएं। कंपैरेटिव मैप कैसे बना। ये क्वेश्चन है आपका कि कंपैरेटिव मैप कैसे बनाएं। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करना, कंपेयर करना। कंपेयर से ही कंपैरेटिव बना है कि हम तुलना कर रहे हैं, और तुलना की जहां तक बात होती है वह दो के बीच में होती है। यहां मैप की बात है तो दो मैप के बीच में होगी। जब तक दो मैप की चर्चा नहीं करेंगे कंपैरेटिव बनेगा ही नहीं। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, आवश्यक कुछ तथ्य है उस पर आप विचार करिए जो मैं बता रहा हूं। तो आवश्यक उपकरण, जैसे आप साइंस में या सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें प्रैक्टिकल का काम आप करते हो, यहाँ भी ये टेक्निकल चीज है, यहाँ भी प्रैक्टिकल की बात आती है। और प्रैक्टिकल की बात जैसी आएगी इसके लिए कुछ आवश्यक उपकरण होते हैं तभी आप बनाते हो। अगर उपकरण नहीं होंगे फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो उपकरण कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। पहला नंबर हम दे दें आपको। पहला नंबर है कि कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, इसको कहते हैं पुराना सर्वे। पुराना सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप और रिविजनल सर्वे का मैप। रिविजनल सर्वे मतलब नया सर्वे, नया सर्वे का मैप।
मतलब नया पुराना दोनों मैप आपके पास होने चाहिए। कौन कौन? तो CS और RS। अगर एब्रिविएशन के रूप में बोलिए तो CS मैप, कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप, और RS मैप, रिविजनल सर्वे का मैप, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। दूसरा नंबर है ट्रेस पेपर मैप ट्रेस पेपर। इसको कहते हैं खाका कागज। ये खाका कागज, ये ट्रेस पेपर कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है इस पेपर से, इसलिए इस पेपर से ट्रेसिंग का काम किया जाता है। तो ट्रेस पेपर होना आवश्यक है। और ट्रेस पेपर आवश्यक है तो मैं आपको बताऊं कि कुछ अमीन लोग जो बराबर इस काम को कर रहे हैं उनके लिए छोटा भी ट्रेस पेपर है तो वो अपना देख लेते हैं, लेकिन यहां जो मैं आपको यहां से बता रहा हूं ये सबके लिए आवश्यक है। तो साइज बड़ा थोड़ा सा ले लीजिएगा, साइज बड़ा साइज का ही, जितना बड़ा साइज आप खोजेंगे ये हर साइज में आपको ट्रेस पेपर मिलता है, तो बड़ा साइज का ही ट्रेस पेपर रखिए, ठीक रहेगा। कारण कि आपको खुद से अपना काम करना है। आप अगर अमीन नहीं हो, इसको देखकर अपना ट्रेसिंग कर रहे हो तो खुद से कर रहे हो, साइज थोड़ा सा बड़ा ले लो, यह आराम रहेगा। तीसरा है मैप ट्रेस करने के लिए पेन, मतलब मैप ट्रेसिंग पेन आप लेंगे और वह पेन होगा, वह कलम होगी 0.1 का, वह पेन होगा 0.1 का पेन आप ले लेंगे। ये साइज है, ये पॉइंटली पेन है, बहुत बारीक काम करेगा। और दो पेन आप लेंगे, एक होगा लाल और दूसरा होगा काला। लाल और काला ये दोनों आपके साथ होना चाहिए। रेड एंड ब्लैक ये दोनों आप लेंगे, बस इतना ही उपकरण आपको लेना है। पेन का पॉइंट जो होगा वह पॉइंट है 0.1। 0.1 का पेन आप ले लेंगे, बड़ा सा ट्रेस पेपर ले लेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे दोनों सर्वे का मैप ले लेंगे। तो ये आवश्यक उपकरण हो गया आपके लिए। अब करना क्या है, कैसे इसको ट्रेसिंग करें, इस पर अब बारी बारी से हम विचार करेंगे। लेकिन इस कंपैरेटिव मैप का 2 पॉइंट यहां से हम इंगित करेंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन हम डालेंगे और दोनों क्वेश्चन के लिए आवश्यक उपकरण यही है। इसका ये कैसे बनाए, इसका भाग 1 कर दिया और दूसरा इसी कंपैरेटिव मैप का जो भाग 2 करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, एक क्वेश्चन डालेंगे, भाग 2 में दूसरा क्वेश्चन इसका डालेंगे। अब यहां एक और क्वेश्चन, तो ये तो पूरा का पूरा आप आवश्यक उपकरण है दोनों क्वेश्चन के लिए, तो कृपया आप नोट कर ले, लिख ले। ये जरूरी है कि इतना आपके पास रहना चाहिए तब आप काम करोगे।
कोई कहा कि ट्रेस करिए, हमको ट्रेस करके बताने के लिए कहा। अरे भाई ट्रेस हम करेंगे, कितना देर आप वीडियो पर बैठिएगा, कितना देर वीडियो देखिएगा। मैं जो बता रहा हूं तरीका, उस तरीका से चलोगे ओके रहोगे। नहीं, अगर उसमें कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ तो इन फ्यूचर जब भी मौका मिले तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर विजिट करके आप हमसे यहाँ सीख ले सकते हो। लेकिन अगर ये आपको हेल्प करेगा, आप इसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। इसलिए आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूं, ये 3 गो सामान जो है आपके पास होना चाहिए। चलिए अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन डालते हैं। इसी में उपकरण आपने देखा, और दोनों के लिए उपकरण, ये 3 गो उपकरण है, नया पुराना नक्शा, ट्रेस पेपर और ब्लैक और रेड पेन 0.1 का, बस इतना ही रखना है। अब ये हो गया। करना क्या है, अब आपको फिर उपकरण आपने देखा, उपकरण की संख्या कितनी, इसकी संख्या बताए। संख्या कितनी संख्या आई थी, 3। चलिए ये 3 संख्या में नक्शा हो गया। नक्शा, नक्शा कितने हैं, इसकी संख्या है 2, संख्या हो गया 2। पेन ये भी हो गया 2, और ट्रेस पेपर बड़ा साइज, ट्रेस पेपर। चलिए ये बड़ा ले लीजिएगा, ये बात पहले बता दिया। अब क्वेश्चन है कि नया से पुराना नंबर, नया नंबर से नया खेसरा नंबर, खेसरा नंबर से पुराना खेसरा नंबर की जानकारी। चलिए इसको देख लेते हैं। नया खेसरा नंबर से पुराना खेसरा नंबर की जानकारी कैसे करेंगे। हमको नया से पुराना जाना है। पहले लेंगे नया नक्शा को, किसी प्लेन टेबल जो होगा बिल्कुल प्लेन है आपका, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। या हम तो कहेंगे कि अगर उस टेबल पर ग्लास रखा हुआ, शीशा रखा हुआ है, तो उस पर नया नक्शा को पहले रख दें, और नया नक्शा को रखने के बाद उस नक्शा के ऊपर से बड़े आकार का ट्रेस पेपर रखें। और ट्रेस पेपर जब रख देंगे, वो सेटिंग हो जाएगा, तो ट्रेस पेपर जैसे रखेंगे, नक्शा का एक एक पॉइंट उस ट्रेस पेपर तो पारदर्शी होगा, आर पार दिखेगा, नक्शा के एक एक बिंदु को आप देखेंगे ट्रेस पेपर रखने के बाद। और उसका ट्रेसिंग करना शुरू करें। क्या क्या ट्रेसिंग करना है मैं यहां पर स्पष्ट करा रहा हूं। पहला, क्या क्या ट्रेस करना है। अब ये इसलिए ये बात लिखा कारण कि पूरा मैप आपको ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि क्या क्या ट्रेस करना है। इसमें पहला नंबर है बाउंड्री, बाउंड्री लाइन, ये ट्रेस कर लीजिए।
साइज बड़ा है, आराम से हो जाएगा। छोटा पेपर में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर काम ही कर रहे हो तो अपना पूरा का पूरा जितना मैप में, एक मैप में जितना प्लॉट आपका है सबको जान लीजिए एक ही बार में। क्या जरूरत है एक एक करके जानना। तो हमने ये बाउंड्री लाइन का ट्रेस करिए। दूसरा क्या करना है, ए तीन सीमानी पत्थर, इसको ट्रेस करना है। टोखा लाइन, तीसरा टोखा लाइन, चौथा चौहद्दा, पांचवा बम्बा, छठा चंदा, कुछ मेन पॉइंट है। ऐसे अगर कुआं दिखता है तो एक कुआं भी ले सकते हो। कुआं, कुछ मेन पॉइंट को हम ट्रेस कर लेंगे, और ये इतना जब ट्रेस हो जाएगा तो अब आपका जो नया खेसरा है, जितना उस मैप में आपका जो नया खेसरा बना हुआ है, अगला पॉइंट जो 9वां है, 8वां है, अपने सारे नए खेसरा नंबर का ट्रेसिंग। अरे जितना आपका नंबर है, हो सकता है कि एक नक्शा में 20 हो, 25 हो, 30 हो, आपका खेत हो, आपका खेसरा नंबर हो, सबको आप ट्रेसिंग कर लें। जितना आपके पास जमीन है और वो मैप में वो नंबर दिख रहा है, सारे को आप ट्रेस कर लें। और एक लास्ट पॉइंट इसका हम बता रहे हैं कि जब आपका सारा नंबर ट्रेसिंग हो गया तो उस नंबर के एक नंबर के चौहद्दी के, प्रत्येक नंबर के चौहद्दी के कम से कम 10 खेसरा को ट्रेस करना है। इसका भी पॉइंट लिख देते हैं। 8वां 9वां पॉइंट इसका जाएगा, प्रत्येक खेसरा के चौहद्दी के दस अतिरिक्त खेसरा का ट्रेस, जो आपका नहीं है, ये दूसरे माने चौहद्दी के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के चारों दिशा में जो चौहद्दी होती है, कम से कम 10 गो खेसरा, हर एक प्लॉट, हर जो एक खेसरा है उसके इर्द गिर्द चारों ओर कम से कम 10 प्लॉट का। जैसे मान लो कि 10 गो आपके पास प्लॉट है, पहले अपना 10 प्लॉट को ट्रेसिंग कर लीजिए, और उस 10 प्लॉट में प्रत्येक प्लॉट के चारों ओर के 10-10 प्लॉट, चारों ओर के 10-10 प्लॉट को क्या करें कि चौहद्दी के सभी प्लॉट को ट्रेसिंग कर ले। अब इसमें ध्यान देना, एक और चीज अब मैं आपको बता दूं, अपना जो खेसरा नंबर आप ट्रेस करोगे, अपने खेसरा नंबर को लाल पेन से
जिसमें रेड इंक ही होता है, तो रेड पेन से अपने खेसरा का ट्रेसिंग कर लेना और अपने खेसरा के चारों ओर, प्रत्येक खेसरा के चारों ओर जो 10-10 बोले हैं उसको ब्लैक से कर लीजिएगा, अपना रेड से कर लो और इर्द गिर्द उसके चारों ओर के 10 प्लॉट को जो करना है वो ब्लैक से कर लीजिए, ब्लैक से कर लीजिएगा। और जब इतना काम संपन्न हो गया तो उस ट्रेस पेपर को अब हटा लीजिए और उसी ट्रेस पेपर को क्या करिए कि पुराना मैप पर रख दीजिए। पुराना मैप पर जैसे रखिएगा, 3 सीमानी से 3 सीमानी मिलान, बम्बा से बम्बा मिलान, बाउंड्री से बाउंड्री मिलान, तोखा लाइन से तोखा लाइन मिलान, सब मिलता रहेगा। और जब सब मिल जाए तो आपका प्लॉट भी दिखने लगेगा। जो रेड पेन से आपने अपने प्लॉट को हाईलाइटेड किया है वो दिखने लगेगा कि वो नीचे जो पुराना मैप कैडेस्ट्रल सर्वे का उसमें वह कौन सा नंबर दिख रहा है, कौन सा खेसरा नंबर दिख रहा है, मतलब नया से पुराना कौन सा दिख रहा है, ये दिखने आपको लगेगा। जब दिखने लगेगा तो आप नोट करते जाओ और नोट करते जाओ तो 10 प्लॉट जो नया खेसरा आपने देखा उसका पुराना नंबर क्या है, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। मैं आपको बताया कि ये तो लेना है 10 गो अतिरिक्त ट्रेसिंग। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट है कि अपना जो है अपने खेसरा को, अपने खेसरा नंबर को लाल पेन से ट्रेसिंग, और 11 हमने आपको बताया कि अदर जो खेसरा नंबर है, अदर खेसरा नंबर को दूसरे के खेसरा को ब्लैक पेन से ट्रेसिंग। अगर ऐसा करिएगा तो क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। आज जब हाईलाइटेड होगा आपका खेसरा तो आपको दिखेगा कि आपको जैसे पुराना पर रखे, अब वहां पर लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, उसका एरिया ज्यादा दिखा रहा है पुराना पर या कम दिखा रहा है, नया में बेनिफिट है या पुराना में बेनिफिट है, ये आपको दिखने लगेगा। और दिखने लगेगा, सारे नंबर का ज्ञान होगा। उत्तर से कुछ किसी दूसरे में नहीं तो कटा, किसी दूसरा का कट के आप में तो नहीं आ गया। ये सारी चीजों का ज्ञान इस ट्रेसिंग के माध्यम से, ये नंबर तो पता चलेगा ही चलेगा। दूसरी चीज, ये सारी चीजों का ज्ञान होगा कि अगर मेरा कहीं क्षति हुआ है तो कितना क्षति और किस साइड से क्षति हुआ है। अगर हमको बेनिफिट हुआ है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस साइड से हमको बेनिफिट हुआ है, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। तो चलिए, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट को आप नोट कर लें। और जैसे मैं कहा इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, फिर आपके लिए ट्रेसिंग, ये कॉम्परेटिव आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट करके बताना, लेकिन प्रयास करके तो देखो। मेरा कहना है कि जहां तक संभव होता है मैं आपके कमेंट को जरूर सुनता हूं और हमसे जहां तक बनता है कि हम आपकी सेवा करें वहां तक जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। और जब तक इस धरती पर रहूंगा एक एक व्यक्ति की सूचना लेते रहूंगा और देखूंगा कि कहां से किसको कमी हो रहा है और हमसे ये दूर होने वाला है या नहीं। अगर दूर होने वाला है तो निश्चित रूप से आपकी समस्या को जरूर दूर करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से।
और नहीं अगर इन सारी बातों को करने के बाद भी अगर समझ में ना आवे तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर विजिट करके यहां प्रत्यक्ष रूप से आकर और क्या करो कि ट्रेसिंग करो, सीख लो, जो जो कमी है उसको दूर कर लो। नहीं तो ये काफी है आपके लिए। हम तो यह कहेंगे कि इतना करके तो देखो, करोगे नहीं पहले ही तो कैसे होगा। आदमी जब कदम बढ़ाता है आगे तो बहुत कुछ हासिल करता है अपने लाइफ के लिए। सबसे पहले एक कदम बढ़ाओगे दूसरा कदम यूं ही बढ़ जाएगा। इसलिए ये काम करना स्टार्ट करो, जानो, अपने जमीन की जानकारी जरूर रखो और अमीन अगर हो, बेहतर करना है उस फील्ड में तो इन सारी चीजों का ज्ञान रखोगे तो बेहतर करोगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह वीडियो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका कंपैरेटिव का दूसरा भाग और उसमें हम देंगे यहां नया खेसरा नंबर से पुराना खेसरा नंबर की जानकारी। अब वहां पर हम पुराना खेसरा से नया खेसरा नंबर की जानकारी, इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभप्रद है, आपके लिए उपयोगी है, आपके जीवन में चाल चाल लगा सकता है, आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। कारण कि अल्टरनेट वीडियो प्रतिदिन हम आज इस पे तो दूसरे दिन इस चैनल पे अल्टरनेट वीडियो एकदम डालते ही रहते हैं आपकी सेवा में, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, या हमको जो अच्छा लगता है कि नहीं ये मार्केट के लिए जरूरी है वो वीडियो देते रहते हैं। और अगर इससे भी बेहतरीन नॉलेज लेना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका हृदय से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।